जब जीवन में संकट हो, जब जीवन में घोर अंधकार छा गया है, ऐसे लगने लगता है जैसे चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है, अब कोई बचा ही नहीं है। तब एक शक्ति है जो हमें हर संकट, हर प्रॉब्लम, हर समस्या से हमें रक्षा करते हैं और वो है हमारा बजरंगबली। जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे, यानी एक भक्त का हमें कमेंट आया था कि भैया बजरंग बाण के बारे में कुछ बताइए। देखिए, बजरंग बाण एक ऐसा है ना, बजरंग बाण में बहुत शक्ति है, जो कि बजरंग बाण हनुमान जी का बाण है। और इस बाण में ना हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी की शपथ दिया जाता है। और जब हम बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर बजरंग बाण का पाठ करने लगते हैं, तो क्या होता है कि जो भी हमारा संकट है, जो भी हमारा समस्या है, कई बार क्या होता है कि जीवन में ना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी कभी कई बार क्या होता है कि हमारा कर्म के कारण हमें जो भी हमने कर्म किया है उस कर्म के अनुसार हमें फल मिलने लगते हैं। और जब हमारा कई बार जैसे हमने कोई पूर्वज में पहले जन्म में हमने कुछ बुरा कर्म किया या फिर इसी जन्म में जो भी हमने कर्म किया, तो उसके अनुसार क्या होता है, कई बार जैसे हमारे जीवन में अंधकार आने लगते हैं, यानी जीवन में ऐसे लगने लगते हैं जैसे अब कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया है। तब हम अगर हनुमान जी के शरण में जाएंगे और हनुमान जी के सामने बैठकर अगर हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे ना, तो जो भी हमारा समस्या है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जो भी हमारे जीवन में संकट आ रहा है ना, तो इस बजरंग बाण के पाठ की शक्ति से ना, तो हनुमान जी हमें उन संकटों से, उन प्रॉब्लम से बाहर आने में हनुमान जी हमें मदद जरूर करते हैं। तो क्या होता है कि देखिए, बजरंग बाण कहा जाता है बजरंग बाण ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भी हर रोज बजरंग बाण करता हूँ। अगर आपके मन में श्रद्धा है, आप अगर विश्वास से कोई भी काम, कोई भी कार्य करें ना, तो हर कार्य संभव होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप मन में डाउट ना रखें, मन में शंका ना रखें कि हम बजरंग बाण करें या फिर ना करें। बजरंग बाण करेंगे तो हनुमान जी कहीं गुस्सा तो नहीं होगा, नाराज तो नहीं होंगे। तो मतलब मन में ऐसा कोई शंका ना रखे, बस सच्चे मन से विश्वास रख करके, मतलब कोई भी शंका ना, कोई भी डाउट ना रखे, बस आप हनुमान जी के सामने बैठ करके संकल्प लीजिए कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, या फिर हम अपना आपका कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ, तो हम इसके लिए हम बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ। बस ऐसे सच्चे मन से अगर श्रद्धापूर्वक आप इस पाठ को करेंगे ना, तो हनुमान जी आपका जो भी विश है वो भी पूरा करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम समस्या है ना, उस प्रॉब्लम, उस समस्या से आपको बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे। और ये हमारा खुद का पर्सनल अनुभव, जो कि हम हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो मतलब इस भक्त का मुझे कमेंट आया था कि भैया बजरंग बाण के बारे में कुछ बताइए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस विषय में बात किया जाए। और बजरंग बाण के बारे में सबको जानना जरूरी है। और हम अगर हनुमान जी की भक्ति करें तो हनुमान चालीसा तो पढ़ना चाहिए, लेकिन जब हमारा जीवन में बहुत सारा अंधकार, बहुत सारा संकट होना, तो तब क्या होता है, हमें इस बाण का सहारा लेना चाहिए। और खासकर अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, या फिर घर में निगेटिविटी है, या फिर बहुत ज़्यादा संकट है, तब इस बजरंग बाण को कीजिए। और ऐसे तो हर रोज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप सच्चे हो, अगर आप कोई तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करें, तो बजरंग बाण कर सकते हैं हर रोज। और देखिए, इस पाठ को करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान पवित्र होना जरूरी है। और आप पवित्र होने के बाद स्वच्छ कपड़ा पहन लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हनुमान जी को फूल वगैरह अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद हनुमान जी के लिए कुछ भोग अर्पित कीजिए, जैसे केला हो गया, गुड़ चना हो गया, आपके पास जो भी उपलब्ध है वही हनुमान जी को अर्पित कीजिए। और फिर उसके बाद आपको सबसे पहले जो जलाकर गणपति जी को वंदना करना है, जो कि ओम गण गणपति नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको श्री राम जी को आवाहन करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति में श्री राम जी बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई भी पाठ करो हनुमान जी का, सबसे पहले श्री राम जी बहुत जरूरी है। चाहे आप श्री राम स्तुति करो या फिर राम नाम का जाप करो, कोई भी करो, बस राम नाम जरूरी है। और उसके बाद जब आप राम नाम जाप कर लिया या फिर राम स्तुति कर लिया, उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प करना है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये समस्या है, मैं हर रोज या फिर मैं इतना दिन के लिए आपके अनुसार आपको जो जितना दिन आपको करना है, आप 21 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं, 11 दिन भी कर सकते हैं, 41 दिन भी कर सकते हैं, साध्य अनुसार आप कर सकते हैं। और आप उस जल को, जैसे मैं 21 दिन के लिए मैं इस बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ, मेरा जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ आपके शरण में समर्पित कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप संभाल लीजिए प्रभु। ऐसे करके आप उस जल को हनुमान जी के सामने छोड़ दीजिए। और फिर आप उस पाठ को कीजिए। आप जितने बार संकल्प लिया है, चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 7 बार, आप जितना भी संकल्प लिया है ना, उस बात को
जब आप उस जल को छोड़े ना, उसके बाद आप उस पाठ को करना शुरू कीजिए। और फिर उसके साथ-साथ और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, एक छोटा ग्लास में या फिर छोटा पात्र में आप जल भर करके रख लीजिए और फिर उस पाठ को खत्म होने के बाद आप उस जल को 3 बार फूँक मारिए और फिर उस जल को ना, जब आप पाठ खत्म हो गया उसके बाद फिर आपको राम नाम जपना है। तो क्या होता है ना कि जैसे हम हर समय राम नाम जपते तो हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, और जब आप बजरंग बाण कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़रूरी है राम नाम। तो इसीलिए बजरंग बाण पढ़ने से पहले भी राम नाम जपना है और बाद में भी आपको राम नाम जपना है। और उसके बाद आप उस पाठ को खत्म होने के बाद जैसे आप उस जल आपने फूँक मार लिया, उसके बाद आप उस जल को खुद भी ग्रहण कीजिए और घर में जो भी लोग हैं सबको पिलाइए, घर में भी थोड़ा-थोड़ा छिड़क दीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी है तो वो सब नेगेटिविटी दूर होते हैं और घर में एक सकारात्मक वाइब आने लगते हैं, पॉजिटिविटी घर में बना रहते हैं। तो इसीलिए आप इस बजरंग बाण को सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक एकदम विनती करते हुए हनुमान जी से आप इस बजरंग बाण को कीजिए और फिर देखिए हर प्रॉब्लम, हर समस्या से आपको हनुमान जी बाहर निकाल ही लेंगे। और जो ये मेरा खुद का अनुभव मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आगे भी हमेशा शेयर करते रहूँगा। तो फिर और मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो कि मैंने सोचा इस बजरंग बाण के बारे में सबको जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने सोचा इस बजरंग बाण के बारे में बात किया जाए। तो फिर आपको जानकारी कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हनुमान जी से जुड़ा अनुभव है तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि हनुमान जी के बारे में सबको जानना ज़रूरी है। और इस कलयुग में खासकर हनुमान जी जागृत देव है। ऐसा नहीं कि हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और आपको तो पता ही होगा, मैं हर रोज़ जो भी मैंने वीडियो वगैरह अपलोड किया हूँ हनुमान जी के बारे में, जो भी हनुमान जी से जुड़ा अनुभव है, ये मेरा खुद का अनुभव, खुद का पर्सनल अनुभव से मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो आप लोग भी अगर हनुमान जी से जुड़ा अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी हमने दे के रखा है, तो हम आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।